हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है ये नवरात्रि के 8वें दिन का व्लॉग है और यहाँ पे मैं कन्या पूजन की तैयारी कर रही हूँ। सुबह सुबह उठ गई थी, फटाफट से रेडी किया सब कुछ, तो यहाँ मैं तैयारियों में लगी हुई हूँ। सुबह सुबह जल्दी कर लो ना तो अच्छा रहता है। और वैसे भी मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था, 10:30 बजे तक मुझे सब कुछ करना था, तो मैंने यहाँ पे माता की पूरी कृपा रही कि सब कुछ बना के रेडी कर लिया। सुबह 4:30 बजे उठी थी मैं, सारी सफाई करी, नहाई धोई, और उसके बाद यहाँ पे अब प्रसाद बना रही हूँ। सिर्फ टाइम से करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उन्होंने जाना भी था, और वैसे भी चाहे वो जाएं या छुट्टी भी होती है ना, तो मैं कंजके सुबह सुबह ही करती हूँ। सुबह सुबह ही मुझे अच्छा लगता है करना। तो यहाँ पे मेरा प्रसाद बन के हो रहा है रेडी। नहा धो के फटाफट से यहाँ पे मैं प्रसाद बना लिया। पूड़ी बनाई थी मैंने, हलवा, और हमारे यहाँ मूंग की दाल बनाते हैं ना। सबके यहाँ के अपने 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 रीत रिवाज होते हैं। तो मेरे ससुराल में जो है वो पूड़ी, हलवा और मूंग की दाल बनाई जाती है। तो यहाँ पे वही मैंने बना के रेडी कर दिया है। बस पूड़ी रह गई थी, वो पूड़ियाँ भी तल रही हूँ। इतने में मेरा हस्बैंड और मेरे बेटा जो है वो नहा रहे हैं। हस्बैंड नहा के आएंगे, फिर बेटे को नहला दूँगी, और उसके बाद यहाँ जब तक प्रसाद रेडी होगा वो नहा के फ्री हो जाएंगे, और उसके बाद हम करेंगे आरती, माता रानी की आरती। आरती करते करते ही कंजके आ गई थी। बहुत माता की कृपा रही है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है अष्टमी का दिन। कंजकों का मैंने रेडी कर लिया है। सुबह के 7 बज रहे हैं, 5 बजे साढ़े 4 ही बज रहे थे। हाँ, 4:30 बजे उठी थी मैं, अलार्म लगा था, और उसके बाद नहा धो के मैंने यहाँ सब रेडी कर लिया है। हलवा बन गया, पूड़ी बन गई है, हलवा पूड़ी वगैरह सारा मेरा प्रसाद रेडी हो गया है यहाँ पे बन के। यहाँ पे अब सब कंजकों का इंतज़ार है। देखिए 7 बज रहे हैं, तो सुबह के 7 बज रहे हैं, और मैंने अपना सारा जो प्रसाद है वो बना के रेडी कर दिया है। बस सब कंजके आ जाएं तो मैं फिर पूजा कर लूँ। और अब बस रेडी कर रही हूँ, कंजकों की थाली वगैरह लगाती हूँ, कंजकों को देखती हूँ, पूजा की जोत जगाती हूँ। प्रसाद तो बनकर हो गया है रेडी, बस पूजा करनी है और कंजके उठानी है। मिलती हूँ आपसे फिर आगे, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ मैंने पूजा कर ली है, माता रानी की जोत जगा दी है, उनको प्रसाद चढ़ा दिया है। जो भी हमारे रीति रिवाज हैं उसी हिसाब से जो प्रसाद था वो मैंने माता को चढ़ा दिया है। आरती कर ली है यहाँ पे हम सब ने मिल के। तो यहाँ मंदिर मेरा हो गया है रेडी सज के। अब यहाँ पे पूजा करने के बाद मैंने यहाँ तैयारी करी थी, प्लेट्स वगैरह लगा दी थी, क्योंकि जो कंजके होती हैं उनको भी बड़ी जल्दी होती है ना। आज बहुत ज़्यादा जगह उन्हें जाना होता है, टाइम नहीं होता, तो बच्चे बहुत जल्दी करते हैं। तो मैं इसीलिए पहले से ही सब कुछ लगा के रेडी कर देती हूँ। मेरे हस्बैंड गए हुए हैं नीचे, पूजा करके वो चले गए थे कंजक लेने, तो नीचे आई हुई हैं कंजकें। तो यहाँ मैं सारी थाली लगा के रेडी कर दी हूँ, ताकि ईजी हो जाता है फिर देना फटाफट से उनको, टाइम नहीं लगता। नहीं तो फिर जब वो आती हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी करती हैं कंजकें। आज तो अष्टमी है ना, ज़्यादातर लोग अष्टमी ही मनाते हैं, नवमी मनाते हैं लोग, पर कम मनाते हैं। हमारे यहाँ पे जितने भी हैं ज़्यादातर पंजाबी रहते हैं, तो सभी अष्टमी ही मनाते हैं। तो यहाँ जितना भी प्रसाद हमारे रीति रिवाजों के हिसाब से था वो मैंने सारा लगा दिया है यहाँ पे, और आते ही उनको प्रसाद में दे दूँगी। ये आ गई हैं, देखिए सारी कंजकें मेरी। बहुत माता की कृपा रही है हमेशा। मैंने जब से बचपन से व्रत रखने शुरू किए हैं ना, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, और इतनी मेहर रहती है माता की कि बहुत सारी कंजकें माता भेजती हैं। जितने मैं एक्सपेक्ट करती हूँ उससे ज़्यादा ही, कम से कम 20 के लगभग ये कंजकें थी। दोनों कमरों में फुल थी कंजकें, और अभी तो और भी थी पर स्पेस ही नहीं था। तो यहाँ पे आज इस बार बहुत आई हैं। हर बार बहुत ज़्यादा आती हैं, पर इस बार तो सबसे ही ज़्यादा कंजकें हैं आई थी। पूरे कमरे में जगह ही नहीं हो रही थी बिठाने की, दोनों कमरों में बैठी हुई थी। और छोटी छोटी कन्याएं, कहते हैं ना हमेशा 10 साल से छोटी हों, तो इस बार तो मेरी बहुत छोटी छोटी कन्याएं आई थी, जो अच्छी रहती हैं ना। कहते हैं छोटी छोटी कन्याएं हों, 4-5 साल की, 3-4 साल की, ऐसे सारी छोटी छोटी कंजकें थी। तो यहाँ बहुत मन को शांति और खुशी मिलती है जब प्रसाद बनाओ। माता की कृपा से पूरा बढ़ गया था, प्रसाद कम नहीं हुआ, सब अच्छा ही हुआ। खुला ही प्रसाद बनाती हूँ मैं कि दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे बस मेमोरी कैप्चर कर रही थी, यादें समेट रही थी माता रानी की। हर साल मैं ऐसे ही फ़ोटो खींच के रख लेती हूँ, फिर देखती हूँ बाद में। माता के साथ यहाँ फ़ोटो खिंचाई। इतने खुले दर्शन, खेतरी माता ने भी बहुत अच्छे दर्शन दिए हैं, हर बार देती हैं। उनकी कृपा पूरी रहती है, अच्छे से नराते हो जाते हैं, अच्छे से खेतरी के दर्शन, अच्छे से कन्या पूजन।
तो बहुत ही मन खुश होता है मेरा। अब बस एक विसर्जन रह गया, उसकी भी मेमोरी आपके साथ शेयर करूँगी मैं। तो सेम डे हम नहीं करते हैं विसर्जन, कल नौमी के दिन मैं विसर्जन करने जाऊँगी। जो खेतरी है ये, इनका कल विसर्जन करूँगी। तो मन बड़ा वो होता है, खुश भी होता है माता के आने से, पर दुखी भी हो जाता है उनके जाने से। तो वही मैं इसीलिए फ़ोटो खींच के रखती हूँ, बाद में देखती रहती हूँ उनको कि वो जाएंगी। तो दोस्तों इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ।